नमस्ते दोस्तों। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, स्टेट एग्जाम्स हो या कोई और गवर्नमेंट एग्जाम, तो आज के ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट मेहनत को बहुत करते हैं, आवर्स भी बहुत देते हैं, बुक्स भी कंप्लीट कर लेते हैं, लेक्चर्स भी देख लेते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम हॉल में जाके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं ला पाते। और इसका रीज़न हर बार नॉलेज की कमी नहीं होती है, और कई बार इसका रीज़न होता है रिवीजन की कमी और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस की कमी। सच बताऊं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ पढ़ने से क्रैक नहीं होता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक होता है सही रिवीजन, रेगुलर मॉक टेस्ट एंड स्मार्ट एनालिसिस से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मॉक टेस्ट और रिवीजन कितने इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, कैसे ये आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, और क्यों इन दोनों के बिना प्रिपरेशन अधूरी रह जाती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक सिंपल स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत इम्प्रूव कर सकती है। सबसे पहली बात, रिवीजन इज नॉट ऑप्शनल, रिवीजन इज सर्वाइवल। बहुत लोग नया पढ़ने में इतना बिजी हो जाते हैं कि जो पढ़ चुके हैं होते हैं उसे रिवाइज ही नहीं करते, और फिर क्या होता है, आज चैप्टर पढ़ा, 2 दिन के बाद हाफ भूल गए, एक वीक के बाद ऑलमोस्ट सब वीक हो गया। फिर स्टूडेंट सोचता है कि मैं इतना पढ़ा था, फिर याद क्यों नहीं रहा। सिंपल रीजन, क्योंकि बिना रिवीजन के इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रॉपरली स्टोर नहीं होती। आपका दिमाग एक बार पढ़ने से चीजों को परमानेंट सेव नहीं करता, उसे बार बार सिग्नल चाहिए होता है कि इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है। इसीलिए रिवीजन जरूरी है। रिवीजन आपको कंसेप्ट को फ्रेश रखता है, रिवीजन रिटेंशन इम्प्रूव करता है, रिवीजन कंफ्यूजन कम करता है, रिवीजन एग्जाम के टाइम रिकवर फास्ट बनाता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं होता, एग्जाम के टाइम याद आना चाहिए। तो उसी बात, मॉक टेस्ट आपको रियलिटी चेक देता है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि उनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, नोट्स कंप्लीट हैं, टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी ठीक लग रही है। लेकिन जब मॉक टेस्ट देते हैं तब पता चलता है कि रियलिटी क्या है। तब समझ आता है कॉन्सेप्ट पढ़ रहा था लेकिन अप्लाई नहीं कर पाए रहे, क्वेश्चन आता था लेकिन टाइम ज़्यादा लग गया, सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, प्रेशर में एक्यूरेसी भी जाती है, इजी क्वेश्चंस भी एग्जाम एनवायरनमेंट में मिस हो जाते हैं। यही मॉक टेस्ट का पावर है। मॉक टेस्ट आपको सच दिखाती है। वो आपको ये नहीं बताता है कि आप कितना आपने कितना पढ़ा है, वो बताता है कि आप एग्जाम में कितना परफॉर्म कर पा रहे हो। और दोस्तों, एग्जाम में परफॉर्मेंस मैटर करता है, सिर्फ प्रिपरेशन का फीलिंग नहीं। तीसरी बात, मॉक टेस्ट टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम कम और क्वेश्चन ज़्यादा। अगर आपको कॉन्सेप्ट जानते हो लेकिन टाइम के अंदर सॉल्व नहीं कर पाते, तो नॉलेज का फुल बेनिफिट नहीं मिलता। इसीलिए मॉक टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। मॉक टेस्ट से आप सीखते हो कौन से सेक्शन पर कितना टाइम देना है, कौन से क्वेश्चंस पहले करना है, कौन से क्वेश्चन स्किप करना चाहिए, कब स्पीड बढ़ाना है, कब एक्यूरेसी पर फोकस करना है। ये सब चीज़ें थ्योरी से नहीं आती, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। और रेगुलर मॉक टेस्ट से आपका एग्जाम टेम्परमेंट भी बिल्ड होता है। आपको प्रेशर के बीच काम रहना आता है, आपको पेपर का रिदम समझ में आता है, आपको यह समझ में आता है कि पेपर से को सॉल्व कैसे करना है, सिर्फ पढ़ना कैसे नहीं। चौथी बात, रिवीजन कॉन्फिडेंस देता है और मॉक टेस्ट कंट्रोल देता है। ये याद रखना,
जब आप रिवाइज करते हो तो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग फील होते हैं। आपको लगता है कि ये टॉपिक मुझे आता है, ये कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको कंट्रोल मिलता है। आपको पता चलता है कि एक्चुअल एग्जाम सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो। अपने आप अपने वीक जोन्स को आइडेंटिफाई करते हो। आप अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट करते हो। मतलब रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों अलग अलग रोल प्ले करते हैं। एक आपकी नॉलेज को स्टेबल बनाते हैं और दूसरा आपकी परफॉर्मेंस को शार्प बनाता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोनों चाहिए। पांचवी बात, मॉक टेस्ट के बिना वीकनेस हिडन रहती है। बहुत बार स्टूडेंट को लगता है कि उसे चैप्टर आता है क्योंकि उसने नोट्स पढ़ लिए, एग्जाम्पल समझ लिए और लेक्चर्स देख लिए। लेकिन जब क्वेश्चन मिक्स फॉर्मेट में आता है या टाइमर चालू होता है, तब एक्चुअल वीकनेस सामने आ जाता है। आपको पता चलता है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वीक है, स्पीड वीक है, एक्यूरेसी वीक है, क्वेश्चन सिलेक्शन वीक है, स्ट्रेस हैंडलिंग वीक है। और जब तक वीकनेस विजिबल नहीं होगी तब तक इम्प्रूवमेंट भी प्रॉपर नहीं होगा। इसीलिए मॉक टेस्ट को मार्क्स मार्क्स जज करने के लिए मत देखो। मॉक टेस्ट को डायग्नोसिस टूल समझो। जैसे डॉक्टर टेस्ट करके प्रॉब्लम पकड़ता है, वैसे ही मॉक टेस्ट आपकी प्रिपरेशन की एक्चुअल प्रॉब्लम पकड़ता है। छठी बात, रिवीजन स्कैटर्ड प्रिपरेशन को ऑर्गेनाइज बनाता है। कंप्लीट एग्जाम का सिलेबस बड़ा होता है और अगर आप रिवाइज नहीं करते तो प्रिपरेशन स्कैटर्ड फील होने लगती है। कुछ टॉपिक स्ट्रॉन्ग, कुछ हाफ डन, कुछ भूल गए, कुछ बस नाम के याद है। फिर स्टूडेंट के अंदर एंग्जाइटी बढ़ जाती है। लेकिन रेगुलर रिवीजन एक ऑर्डर क्रिएट करता है। आपको फील होता है कि हाँ, ये चैप्टर डन है, ये फार्मूला से याद है, ये फैक्ट्स रिवाइज हो चुके हैं, ये वही टॉपिक पर काम चल रहा है। ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रिपरेशन में पीस तब आती है जब आपको पता होता है कि आप खड़े कहाँ हो, और रिवीजन आपको वही क्लैरिटी देता है। सातवीं बात, सिर्फ मॉक टेस्ट देना इनफ नहीं, एनालिसिस सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट बहुत पावरफुल है। बहुत स्टूडेंट मॉक टेस्ट देते हैं लेकिन उसके बाद स्कोर देखकर आगे बढ़ जाते हैं और फिर वही मिस्टेक्स बार बार रिपीट होती रहती है। मॉक टेस्ट का असली फायदा एनालिसिस में है। हर मॉक के बाद खुद से ये सवाल पूछो, मेरी गलती किस टाइप की है, कंसिस्टेंट मिस्टेक या सिली मिस्टेक, क्या टाइम मैनेजमेंट इशू था, क्या पैनिक हुआ, क्या मैंने रॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्ट किया, कौन से टॉपिक रिपीटेडली वीक आ रहा था। जब आप एनालिसिस करते हो तो मॉक टेस्ट आपको इम्प्रूव करता है, वरना मॉक टेस्ट सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाता है। याद रखो, मॉक टेस्ट देना प्रोग्रेस नहीं, मॉक टेस्ट से सीखना प्रोग्रेस होता है। आठवीं बात, रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों कंसिस्टेंसी मांगते हैं। एक बार 10 मॉक देकर छोड़ देना इनफ नहीं होता। एक दिन 6 घंटे रिवाइज करके फिर 10 दिन रिवीजन न करना भी इफेक्टिव नहीं है। कंसिस्टेंटली मैटर्स। आप डेली थोड़ा रिवाइज करो, वीकली या अल्टरनेट डेट पे मॉक दो, डिपेंडिंग ऑन योर एग्जाम स्टेज, और ग्रेजुअली अपने फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी दोनों इंप्रूव करो। प्रिपरेशन का लेवल तब बढ़ता है जब आप ये दोनों चीजें सिस्टम के साथ करते हो, मूड के साथ नहीं। कोई भी सीरियस एस्पिरेंट अगर रैंक या सिलेक्शन चाहता है तो मॉक टेस्ट और रिवीजन को रूटीन का फिक्स पार्ट बनना ही पड़ेगा। 9 पॉइंट, एग्जाम के लास्ट फेज में रिवीजन और मॉक टेस्ट से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जब एग्जाम पास आता है तो बहुत स्टूडेंट पैनिक में नया मटेरियल उठाना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद और पढ़ने से स्कोर बढ़ जाएगा। लेकिन लास्ट फेज में स्मार्ट अप्रोच यूजुअली ये होता है, नया टॉपिक्स कम, ओल्ड टॉपिक स्ट्रॉन्ग, short note revise, formula revision, previous mistake revise, full length mocks, mock analysis। लास्ट फेज में आपको नॉलेज कलेक्ट कम कर और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा करनी होती है, और ये काम रिवीजन और मॉक टेस्ट ही करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल बात, मॉक टेस्ट और रिवीजन कैसे बैलेंस करें। अगर आप बिगनर हो, पहले कंसेप्ट फील करो, साथ साथ शॉर्ट रिवीजन स्टार्ट करो, टॉपिक वाइज टेस्ट हो,
अगर आप इंटरमीडिएट स्टेट पे हो, डेली रिवीजन स्लॉट रखो, सेक्शनल मॉक दो, वही एरियाज को नोट करो, एरर नोटबुक में मेंटेन करो। अगर आप एग्जाम के लिए क्लोज हो, मॉक्स रेगुलरली दो, और मॉक का डिटेल्ड एनालिसिस करो, वही टॉपिक्स को रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स और फार्मूला को बार बार देखो। एक सिंपल स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि डेली 2 स्टडी सेशन कॉन्सेप्ट लर्निंग के लिए, डेली एक रिवीजन सेशन, वीक में 2 से 4 मॉक्स, हर मॉक के बाद एनालिसिस, संडे को फुल रिवीजन ऑफ वीक टॉपिक्स। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, अपने आप एग्जाम और शेड्यूल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन प्रिंसिपल सेम रहेगा। स्टडी, रिवीजन, मॉक, एनालिसिस इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन। और दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात, कभी मॉक में स्कोर लो आए तो डिमोटिवेट नहीं होना। मॉक का लो स्कोर फेलियर नहीं होता, वो वार्निंग होती है, वो फीडबैक होती है, वो इम्प्रूवमेंट का चांस होता है। बहुत लोग, स्टूडेंट्स, मॉक लो मॉक स्कोर देखकर मॉक देना ही बंद कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर मॉक में गलती पकड़ गई तो अच्छी बात है, एग्जाम के फाइनल पीरियड में पकड़ेंगे तो ज़्यादा नुकसान होता। इसीलिए मॉक से मत डरो मत, मॉक को अपना ट्रेनर समझो, और रिवीजन को बर्डन मत समझो, रिवीजन को अपना मेमोरी बूस्टर समझो। तो आज का मैसेज सिंपल है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो सिर्फ पढ़ना मत, रिवाइज करो, मॉक दो, एनालाइज करो, फिर दोबारा इम्प्रूव करो। क्योंकि सिलेक्शन उनका होता है जो सिर्फ नॉलेज गैदर नहीं करते, बल्कि एग्जाम के लिए अपने आप को ट्रेन भी करते हैं। आप जितना रिवाइज करोगे उतना याद रहेगा, आप जितना मॉक्स दोगे उतना एग्जाम समझ आएगा, आप जितना एनालिसिस करोगे उतना मिस्टेक्स कम होगी, और जितना मिस्टेक्स कम होगी उतना सिलेक्शन का चांस स्ट्रॉन्ग होगा। So do not study hard, study smart, revise regularly and test yourself honestly. Thank you so much for watching. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में लिखो मॉक प्लस रिविजन सिलेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम।